आज के प्रसंग में देवता लोग जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, लेकिन वह उनकी ओर देखती भी नहीं है, वे लक्ष्मी जी अर्थात सीता जी प्रभु के चरण कमलों में लीन रहती हैं। तीनों भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न प्रभु श्री राम का मुख देखते रहते हैं कि कभी बड़े भैया हमें कुछ करने के लिए कहें। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों से प्रीति रखते हैं और उन्हें सुंदर सुंदर नीति बताते रहते हैं। नगर के वासी सुंदर सुंदर भोग करते हैं और प्रभु की कृपा चाहते हैं। सीता जी के दो सुंदर पुत्र लव और कुश हुए। वे बहुत बड़े योद्धा हुए जिनका पुराणों में वर्णन है। इस प्रकार तीनों भाइयों के भी दो दो पुत्र हुए। वे सभी पराक्रमी योद्धा हैं। प्रभु श्री राम जो अजन्मा है और चराचर के स्वामी हैं, वे ही पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। वे प्रातःकाल सरयू में स्नान करके ब्राह्मणों और मुनियों के साथ बैठते हैं। तब महामुनि वशिष्ठ जी पुराणों और वेद की कहानियों का वर्णन करते हैं। प्रभु श्री राम सुनते हैं। यद्यपि वह सब जानते हैं, फिर भी मन लगाकर सुनते हैं। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं, जिन्हें देखकर माताएं हर्षित होती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी पवन पुत्र हनुमान जी को लेकर उपवन में जाते हैं और वहां बैठकर प्रभु श्री राम की बातें हनुमान जी से सुनते हैं और बड़ा ही सुख पाते हैं। सबके घरों में पुराणों और प्रभु श्री राम की पवित्र कथाएं होती हैं। इस प्रकार सभी के सुख से दिन कट रहे हैं। बड़ा रोचक प्रसंग चल रहा है। आप भी आनंद पूर्वक श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जासु कृपा कटाक्षु सुर, चाहत चितव न सोई, राम पदार बिंद रति, करति सुभावहि खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंद में प्रीति करती हैं। से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई, प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमहि कछु कहाई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति, हरसित रहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अहनिशि विधि ही मनावत रही, श्री रघुबीर चरण रति चाही, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर,
हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं। मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों के परे है, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरयू करि मज्जन, बैठहि सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। अनुजन संयुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर बूझहि बैठी राम गुण गाहा। कहा हनुमान सुमति अवगाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावही। बहुरी बहुरी करि विनय कहावही। वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके ग्रह ग्रह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। अवधपुरी बासिन कर, सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कही सकही, जहाँ नृप राम विराज। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवही, देखी नगर विराग बिसरावही। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जाते रूप मनि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी। पुर चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं। उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है।
जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गच कांचा, जो बिलो की मुनि भर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि, ग्रह ग्रह प्रति मनि दीप विराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि, देहरी विद्रुम रची। मणि खंभ भीति बिरंचि बिरची, कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट, बनाही बहु वज्रनि खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों रत्नों के खंभे हैं। मरकत मणियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं, मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्र साला ग्रह, ग्रह प्रति लिखे बनाई। रामचरित जे निरख मुनि, ते मन लेहि चुराई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरित मानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।